आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक इतिहास की जो शायद ही किसी को आराम से सोने देता हो। ये वो कहानी है जब इंसानियत को भूलकर काले लोगों को सिर्फ उनके रंग की वजह से अपमानित किया गया। गुलामी ये शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो लोग इसके शिकार हुए उन्होंने क्या कुछ सहा? आइए जानते हैं इस दर्दनाक इतिहास को। यह कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के आखिरी दौर से, जब यूरोपीय देश नई जगहों को खोजने निकले थे। इन खोजों के दौरान उन्होंने अफ्रीका के तटों पर कई अफ्रीकी समुदायों को देखा। इनकी मेहनत, ताकत और संस्कृति ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि इन लोगों को काम करने के लिए अपने देशों में भेजने का ख्याल आया। धीरे धीरे अफ्रीका से काले लोगों को पकड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजने की एक जहरीली प्रक्रिया शुरू हो गई। यह व्यापार था जिसे हम ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड कहते हैं। अफ्रीका में जब यह व्यापार शुरू हुआ तो वहां के लोग एक दिन अपने घरों में सुरक्षित थे और अगले ही दिन उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया जाता था। गांव गांव पर हमले होते और जिन लोगों को पकड़ लिया जाता उन्हें जहाजों में ठूंसकर समुद्र पार किया जाता था। यह यात्रा, जिसे मिडल पैसेज कहते हैं, सच में एक डरावनी और दर्दनाक यात्रा थी। गुलामों को जहाजों में इतनी तंग जगहों पर रखा जाता था कि उन्हें हिलने डुलने की भी जगह नहीं मिलती थी। लोगों को खड़ा करने के लिए उनका शरीर इतना दबाया जाता था कि बहुत से लोग इस सफर में मारे जाते थे। इस दौरान बीमारियां फैलती, लोग गिरकर मर जाते और जिनका शरीर जिंदा रहता उन्हें बुरी तरह से कोड़े मारकर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। अमेरिका और दूसरे देशों में गुलामों को एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए भेजा गया जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी। इन गुलामों को नीलामी में बेचा जाता था, जैसे कि वे कोई सामान हो। यहां तक कि उनकी कीमत भी गायों और घोड़ों से कम रखी जाती थी। दिन रात काम करने की मजबूरी, शारीरिक यातनाएं और कोई भी अधिकार न होना, यही इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगर कोई गुलाम थोड़ी सी भी जिद करता या काम में लापरवाही करता तो उसे सजा दी जाती, जैसे कोड़े लगाना या फिर हाथों को हथकड़ी से जकड़ना। यहाँ तक कि उनका परिवार तक टूट जाता, क्योंकि गुलामों को एक दूसरे से अलग कर बेचा जाता था। क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे को जाते हुए देखती है और कुछ नहीं कर पाती? इन अत्याचारों के बीच कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपके दिल को ठंडा करने के बजाय इसे गुस्से से भर देंगी। साउथ कैरोलिना की कहानी। वहां कुछ गुलामों को 18 घंटे लगातार धूप में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जो थक जाते थे उनके पैरों में लोहे की जंजीरें बांध दी जाती थीं ताकि वे काम करने के लिए मजबूर रहें। गुलामों को तोड़ने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते थे। अगर कोई विरोध करता तो उसे 100 से अधिक बार कोड़े मारे जा सकते थे, जिससे बाकी गुलाम डर के मारे चुप रहते। गुलामों को उनके परिवारों से अलग बेचा जाता था। एक माँ ने अपने 3 साल के बेटे को जाते हुए देखा और अपने दुख में उसने अपनी जान ले ली। क्या आप उस माँ के दर्द की कल्पना भी कर सकते हैं? इतना सब होने के बावजूद गुलामों में से कुछ ने कभी हार नहीं मानी। कई गुलामों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। नेट टर्नर ने एक बड़ी विद्रोह की योजना बनाई, जिससे गुलामों को एक नया रास्ता मिला। कुछ गुलामों ने अंडरग्राउंड रेल रोड के जरिए अपने अन्य गुलाम साथियों को आजादी दिलवाने की कोशिश की। यहां तक कि कुछ गोरे भी इस युद्ध में काले गुलामों के साथ खड़े हुए और गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। 1863 में अब्राहम लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसने गुलामी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। फिर 1865 में अमेरिका के संविधान में 13वां संशोधन हुआ, जिसने गुलामी को पूरी तरह से अवैध कर दिया। लेकिन क्या गुलामी खत्म हो गई? उसके बाद भी गुलामों की जिंदगी आसान नहीं हुई। वो लोग जो इतने सालों तक शोषण का शिकार हुए थे, उनकी मानसिकता और समाज की हालत एकदम बदलने में समय लगा। गुलामी का यह इतिहास हमें सिखाता है कि इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस काले इतिहास को याद करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस तरह की अमानवीयता से बच सकें। मानवता सबसे ऊपर है। किसी भी भेदभाव के खिलाफ एकजुट होइए।